दोस्तों हमें क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है। आपको पता है जो टूर्नामेंट हम इतने मजे लेके देखते हैं उसमें सच में सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? क्या वो ऑर्गेनाइजर का होता है? क्या वो स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए हैं उनका होता है? जिसका स्टेडियम होता है उसका होता है? जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, क्या उनका फायदा होता है? आखिर सच में आईसीसी टूर्नामेंट से पैसा सबसे ज्यादा कमाता कौन है? तो दोस्तों आज वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है निखिल गुप्ता, मैं एक सीएफए चार्टर होल्डर हूं और आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स के बारे में और उनमें सबसे ज्यादा पैसा कमाता कौन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों आईसीसी टूर्नामेंट से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो है खुद आईसीसी। आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट कराने का, जैसे वर्ल्ड कप अभी आईसीसी करा रहा है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट अराउंड 1.64 बिलियन डॉलर्स का है। इनफैक्ट आईसीसी क्या करता है, इस 1.64 बिलियन डॉलर्स का एक मेजर पाई खुद के पास रखता है और इसके बाद जो बचता है वो विजिटिंग टीम्स और होस्टिंग टीम को बांट दिया जाता है। तो दोस्तों क्रिकेट के नाम पे बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और सबसे बड़ा लुटेरा भी कौन है? आईसीसी है। इसके अलावा आईसीसी केवल आज का ही टूर्नामेंट नहीं बल्कि आने वाले टूर्नामेंट से पैसा कमाता है। वो कैसे? आईसीसी देता है होस्टिंग राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईसीसी ने 2024 से 2031 तक के बेच दिए हैं डिज्नी हॉटस्टार को और इसको बेचने की जो वैल्यू है दैट इज समवेयर अराउंड 3.2 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों कह सकते हैं कि डिज्नी ने एक अपने लायन किंग जितना बजट केवल आईसीसी के एक टूर्नामेंट पर खर्च कर दिया है विच इज अराउंड 3.2 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों आईसीसी को सबसे बड़ी कमाई होती है मीडिया राइट्स के रूप में। मीडिया राइट्स का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ब्रॉडकास्टिंग मतलब टीवी पे जो मैच दिखाया जाता है और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे एक मैच को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जैसे करंट में जियो सिनेमा पे पूरा आईपीएल ब्रॉडकास्ट एज वेल एज स्ट्रीम किया गया था। तो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से कितना पैसा कमाया जा सकता है वो भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर आईसीसी टूर्नामेंट कितना फेमस है, कौन कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, कौन से बड़े प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर आईसीसी टूर्नामेंट पे आईसीसी कितना पैसा कमा पाएगा। और यहीं पे गेम आता है जो आईसीसी प्ले कर रहा है। आईसीसी ने ऑलरेडी आने वाले वर्ल्ड कप प्लस नेक्स्ट ईयर का टी20 वर्ल्ड कप के राइट्स ऑलरेडी मीडिया एंड स्ट्रीमिंग सर्विस को बेच दिए हैं। इसके अलावा आईसीसी के पास ऑलरेडी अफिलिएट मीडिया मेंबर्स भी होते हैं जिनको भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज दी जाती है। बट पहले ब्रॉडकास्टिंग जो मेन ब्रॉडकास्टर और स्ट्रीमर होता है उसके पास जाती है और उसके बाद ही एसोसिएट एंड अफिलिएट मेंबर्स के पास जाता है। बट आईसीसी सेंटा क्लॉज का रोल प्ले कर रहा है, सबको खुश कर रहा है, उनसे सब कुछ ना कुछ ले रहा है बाय गिविंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स टू अफिलिएट मेंबर्स आल्सो। तो ये आईसीसी का बहुत बड़ा चंक हो जाता है जिससे आईसीसी एक मेजर रेवेन्यू करता है। दोस्तों हम कई बार मैच देख रहे होते हैं, कई बार देखते हैं ग्राउंड पे कोई कहीं बाउंड्री पे एड्स लगे हुए हैं। तो इन सब का पर्पस क्या होता है, आते कैसे हैं? ये आते हैं आईसीसी के स्पॉन्सर बनके। और सिंपल लॉजिक है आईसीसी का कि भाई तुम हमें पैसा दो और हम तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर आईसीसी टूर्नामेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो अगर कोई भी कंपनी एक आईसीसी टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रही होगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में देखा जा सकेगा और उसके ब्रांड के बारे में लोगों को पता लग सकेगा। तो ऐसे केस में स्पॉन्सर्स मोटा रकम देते हैं आईसीसी को एक स्पॉन्सरशिप पार्टनर साइन करने के लिए और इस डील के थ्रू भी आईसीसी बहुत मोटा पैसा कमाता है। दोस्तों एक टाइम तो जब हर इंसान के हाथ में किताब हुआ करती थी और हमें किताबें पढ़ने का शौक था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, चीजें बदलते गए और हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और आईसीसी बहुत बड़ी बात ही समझता है कि आज के टाइम पे हर बंदे के पास किताब हो ना हो मोबाइल फोन जरूर होगा। और इसी बात को समझते हुए आईसीसी ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के राइट्स अलग अलग वेंडर्स को बेचे हैं और उसके थ्रू भी आईसीसी बहुत मोटा पैसा अर्न करता है। करंट में आईसीसी ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के राइट दिए हुए हैं हॉटस्टार, डिज्नी को और आने वाले समय में हो सकता है जियो सिनेमा ये राइट्स भी एक्वायर कर ले बिकॉज दे अंडरस्टैंड रियली वेल कि ये ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले समय में बहुत ग्रो होगा और भैया इस पे खेल गए तो लाइफ जिंग बनाना। एंड यही रीजन है आईसीसी ये गेम बहुत अच्छी तरह से समझता है और इसमें बहुत मोटा पैसा कमाता है। तो दोस्तों इन 3-4 सोर्सेज के अलावा आईसीसी 2 और सोर्सेज इनसे पैसा कमाता है। पहला है गेट रिसीट। अगर आप आईसीसी की कोई भी टूर्नामेंट की टिकट खरीदते हो तो इसमें पैसा केवल उस स्टेडियम को ही नहीं मिलता, आईसीसी को भी उस मैच पे कमीशन मिलता है विच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर आईसीसी।
इसके अलावा आईसीसी दूसरे तरीके से पैसा कमाता है, होती है मर्चेंडाइज सेल। कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट के थ्रू किसी भी टीम की कोई भी जर्सी अगर सेल होती है, कोई भी शर्ट सेल होती है, कुछ भी सेल होता है, तो आईसीसी को उस पे भी एक कमीशन मिलता है और आईसीसी उसके थ्रू भी एक पैसा अर्न करता है। तो ये दो मेजर सोर्सेज बन जाते हैं आईसीसी के एडिशनल रेवेन्यू के। अब हम बात करके इस वीडियो में कि आईसीसी जो इतना सारा पैसा कमा रहा है अलग अलग सोर्सेज से, वो एक्चुअली यूटिलाइज कहाँ करता है और किस किस देश को इस पैसे में से कुछ हिस्सा मिलता है। तो दोस्तों, आईसीसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है क्रिकेट के विकास के लिए काम करना। और आईसीसी किसी चीज के लिए जो भी पैसा अर्न करता है उसमें कुछ मेजर पोर्शन रख के, जैसे मैंने पहले बताया, वो बाकी देशों में बांट देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज पर कितना क्रिकेट व्यूइंग पॉपुलेशन उस देश में है, क्या पॉपुलैरिटी है, कितने मैचेस हुए उस पर्टिकुलर देश के, और कितना उन्होंने रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करा। सिंस इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है क्रिकेट का, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मैच देखते हैं और आईसीसी 38% ऑफ आवर रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पे करता है। तो लास्ट 2016 से 2023 तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हर साल $405 मिलियन रिसीव करे थे आईसीसी से। अगर कंपेयर किया जाए 2016 से पहले से, तो ये बीसीसीआई के लिए ऑलमोस्ट $165 मिलियन कम है जो इन्होंने पहले रिसीव किया था उससे। इसके अलावा इसके बाद सेकंड बेनिफिशियरी जो आता है वो होता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आईसीसी से रिसीव करता है $139 मिलियन। इसके बाद जो 7 अदर फुल मेंबर्स हैं उनमें बढ़ता है, उनमें जाता है $128 मिलियन ईच। इसमें आपका जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे देश इस 7 देशों में आ जाते हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे को हर साल मिलते हैं $94 मिलियन और बाकी एसोसिएट नेशंस को मिलते हैं अराउंड $240 मिलियन कलेक्टिवली, सबको एक साथ मिला के। दोस्तों, आईसीसी जो सारा पैसा अर्न करता है इसको बहुत अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाता है। जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्रिकेट अभी प्रमोट नहीं हुआ है, वहाँ पे आईसीसी क्रिकेट पुश करता है। कंट्रीज है जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं ताकि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट और देशों में खेला जा सके। तो उन सब चीज़ों के लिए आईसीसी पैसा यूटिलाइज करता है और हेल्प करता है छोटे देशों को क्रिकेट के मेन स्टेज पे आने के लिए। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट अभी बहुत कम देशों में देखा जाता है। आईसीसी का विजन ये है कि आने वाले कुछ सालों में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी एटलीस्ट फुटबॉल जैसी हो पाए और ज्यादा से ज्यादा देशों में ये स्पोर्ट को खेला एंड देखा जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा एंड कमेंट में ये भी बताइएगा आप नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक की वीडियो देखना चाहिए, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज फॉलो चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।